छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर 3 सेट में जारी कर दिया है दोस्तों। आप लोग इसकी वेबसाइट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं, है ना। सेट ए, बी और सी। तो मैं कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र हिंदी मीडियम में करने जा रहा हूँ, जिसका सेट ए मैं पहले ही जारी कर दिया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। अब ये सेट बी और सी का अलग अलग 3 वीडियो जारी किया जाएगा। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सेट CGSOS यानी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल होता है। ये कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र है। तो सेट बी का पहले सॉल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में सी का। बहुविकल्पी प्रश्न है, ज्वरनाशी औषधि कौन सा है? तो ज्वरनाशी औषधि जो है शरीर के तापमान को कम कर देती, पहला ऑप्शन सही है। नियोप्रीन का 1 लाख, तो नियोप्रीन का एक लाख जो है क्लोरोप्रीन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र, पहला ही ऑप्शन सही है, CnH2n+2। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड प्रबलता मामला है? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये जो H2S ऐसा लिखा है, तो इसका सही समीकरण होगा H2S। क्या है, प्रिंटिंग के दौरान जो है ये जो जितनी भी संख्या है वो नीचे चला गया। देखो H2A लिखा हुआ है ऐसे, H2O। तो यहाँ पर HCl इसका सही आंसर है। एल्कोहल की प्रकृति कैसे होती है? उदासीन। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। CH3CHO का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल होगा। लेंथेनाइट श्रेणी में कुल कितने तत्व है? 15। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से क्या बनता है? कार्बाइड। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? ग्राम। बफर विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर pH परिवर्तित कर देता है। सत्य सत्य लिखिए। पदार्थ के 1 मोल है जिसकी कणों की संख्या है, सत्य। वर्ग 17 और 18 के तत्वों को क्रमशः हैलोजन और उत्कृष्ट गैस कहते हैं, सत्य है। द्रवों का निश्चित आकार होता है, सत्य है। एंथैल्पी परिवर्तन अवस्था फलन है, सत्य है ना। तो यहाँ पर इसके बाद मैं पहले सेट बी के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये इसको देखेंगे। तो सेट बी एंड सी लिख दिया हूँ, लेकिन ये सेट बी का है। प्रश्न 3 है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वहाँ प्रक्रम जो विपरीत दिशाओं में ठीक उसी अवस्थाओं में संपन्न किया जा सकता है जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया जा सकता है, तब इस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। एंट्रोपी की परिभाषा दीजिए। तो एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जिसकी गणना की जा सकती है। तो ये दोस्तों सेट सी का है। सेट सी का सॉल्व कर रहे हैं पहले, है ना। ये जो है सेट सी का है। इसके बाद सेट बी का अलग से वीडियो। एंट्रोपी की परिभाषा देना है। एंट्रोपी एक भौतिक राशि जिसकी गणना की जा सकती है। मोटे तौर पर यह किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था की माप है। क्या होता है, जब बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोबेंजीन बनाता है। DDTP पर टिप्पणी लिखे। तो DDP क्या होता है? डाइक्लोरो फेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलिस रासायनिक यौगिक है। रतौंधी क्या है, कैसे होता है? तो रतौंधी आंखों की एक बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ों को भी ठीक से नहीं देख पाता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल को स्पष्ट कीजिए। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पहला पॉइंट है के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। दूसरा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित प्रोटॉन के कारण ही इसके मध्य आकर्षण बल होता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। प्रश्न 10, राउल्ट के नियम से क्वथनांक को उत्पन्न कीजिए। तो राउल्ट का नियम, यह नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री राउल्ट द्वारा 1887 में दिया गया था। ठीक है। प्रश्न 11, कोलाइडो में टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति को स्पष्ट कीजिए। तो ब्राउनी गति क्या है? जब विलयन को माइक्रोस्कोप से देखने पर कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण तीव्र गति से अनियमित करते रहते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं।
टिंडल प्रभाव, जिस प्रकार अंधेरे में कई प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तो कमरे के अंदर धूल कण प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरण पुंज को गुजारा जाता है तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रकाश के लंबवत विलयन को देखा जा सकता है। धातुओं के सांद्रण की चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझाइए। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि जब अयस्क अशुद्धियों में से कोई भी एक चुंबकीय प्रकृति का होता है तब चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अब इस विधि को आप लोग याद कर लेना। ये इसका चित्र है, चित्र को भी देख लीजिए। ब्यूना एस तथा ब्यूना एन टेलुरिन की संरचना और उपयोग लिखिए। तो ब्यूना एस स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ब्यूना एस, इसका निर्माण 1,3 ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन के बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। ब्यूना एन, इसका निर्माण 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के द्वारा किया जाता है। टेलुरिन एक सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर या कपड़ा है जो टैफ्थिलिक एसिड पर आधारित है। हैस का नियम लिखिए। तो हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम हैस के अनुसार किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी मध्यवर्ती पदों की संख्या और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। नोट कर लीजिए। अम्ल क्षार के संबंध में ब्रास्टेन-लारी का सिद्धांत लिखिए। तो ब्रास्टेन-लारी का सिद्धांत डेनिश रसायन शास्त्र जोहान ब्रास्टेन तथा अंग्रेज रसायन थॉमस एम लॉरी ने अम्लों और क्षारों का एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें H प्रोटॉन देने की क्षमता होती है। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं ब्रास्टेन और लॉरी के अनुसार। लेड संचायक सेल पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको रटने वाला चीज़ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। VBT सिद्धांत को उदाहरण देकर समझाइए। संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, मैंने एक पहले वीडियो में बता चुका था। ये सब नियम है, इसको याद कर लेना है आपको। इसके बाद जल प्रदूषकों के विभिन्न प्रकार, इसके परिणाम बताओ। तो जल प्रदूषक इसके अंतर्गत घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। औद्योगिक प्रदूषण इसके अंतर्गत उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक आते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। सल्फर के 6 ऑक्सी अम्लों की संरचना। तो पहला है सल्फ्यूरस अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल और पांचवा है परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों सेट बी का सॉल्यूशन है, इसको नेक्स्ट वीडियो 3rd वीडियो में करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने सेट सी के कंप्लीट करवा दिए आपको, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको फिजिक्स और बायोलॉजी का भी है ना क्वेश्चन आंसर मिलेंगे दोस्तों।